हेलो एवरीबॉडी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 10th के मैथ्स का 14th चैप्टर। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं। तो होता क्या है, आपको पता है एक ट्रायंगल होता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेशलिटी ये होती है कि एक एंगल उसका 90 होता है, बाकी दो कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि एक ट्रायंगल में जितने टोटल एंगल है वो 180 होंगे, तो इन दोनों का जो सम है वो 90 होता है एंड दिस इज ऑलरेडी 90। तो अब हमने ये सोचा कि मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा ठीक बनाया जाए। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अब दुनिया वालों ने सोचा, बोर हो रहे थे तो उन्हें कुछ उंगलियां करने थे, तो उन्होंने बोला क्या हम इन सारे साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो तो कोई भी चीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं किया जाए। तो इन्होंने बोला भाई सबसे पहले हम लेते हैं कोई दो साइड, जैसे मान लेते हैं ये लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी साइड लेते हैं, जैसे ए बी लिया है, तो उन्होंने बोला ए बी है। अब ए बी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, उन्होंने बोला इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, है ना। थीटा एक ग्रीक जो भी है, बट ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने बोला इसे थीटा मान लेते हैं। अब थीटा के जो नीचे है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके नीचे क्या है, आपके नीचे बेस है, तो इन्होंने बोल दिया इसे बेस मान लेते हैं। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि आपके सामने कोई चीज है, तो उस चीज कैसी है, आपके बेस से परपेंडिकुलर है, तो हम इसे बोल देंगे परपेंडिकुलर। अब ये जो है, ये एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है, हमें पता है ये बात। तो अब दुनिया वालों ने बोला कि हम इन तीनों का रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मान लेते हैं कि हम लोग ने फाइंड किया परपेंडिकुलर, जिसे हम जस्ट P बोलते हैं, बेस को हम B बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज को H बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाँ हाइपोटेन्यूज। उन्होंने बोला इसे हम क्या नाम दें, तो किसी ने बोला भाई साइन नाम दे दो। तो इन्होंने बोला ठीक है, आज से इसका नाम साइन थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा मतलब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो है P डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है H, इसका रेशियो क्या होगा। तो इन्होंने बोला इसके रेशियो जो भी है हम इसे साइन थीटा नाम दे देते हैं। तो अब इसे अगर थोड़ा साइड करें, तो उन्होंने ऐसी हर एक चीज का रेशियो फाइंड आउट कर लिया। जैसे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो उन्होंने बोला बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मैं हाइपो लिख रहा हूँ, इसे हम बोल देंगे कॉस थीटा। फिर उन्होंने बोला कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस तो हम tan थीटा लिख देते हैं। मतलब आप देखोगे तो हमें सबके रेशियोज मिल चुके हैं। जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा थीटा है। तो हमें रेशियोज मिल चुके हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये डिवाइडेड बाय ये को हम साइन थीटा बोलते हैं। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को हम tan थीटा बोलते हैं। तो ये हमें रेशियोज पता चल गए। अब उन्होंने बोला कि अगर हमने इतना सोच लिया है तो थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, तो उसका उल्टा भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला उसका उल्टा को हम कोई और नाम देंगे। तो उन्होंने बोला उसके उल्टे को हम नाम देंगे कोसेक थीटा, है ना। तो उन्होंने बोला कोसेक थीटा हम इसे ऐसे लिखते हैं, होगा इसका जस्ट उल्टा, विच विल बी h बाय p। उन्होंने बोला अगर इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा होना चाहिए। तो उन्होंने बोला इसका उल्टा होगा सेक थीटा, जिससे हम इसका उल्टा h बाय p h बाय b लिख देंगे। बेसिकली इसका रेसिप्रोकल करना है, इसे 1 बाय
cos थीटा को बनने पे sec थीटा आता है। एंड अगर हम ऐसी लॉजिक लगाए तो हमें आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये पूरा चैप्टर बस इतना सही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा होते क्या है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो अभी अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉडली समझे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec थीटा is equal to 1 by cos theta and sin theta is equal to 1 by cosec theta and tan theta is equal to 1 by cot theta। तो ये जितने हैं इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो आप इसे याद रख लेना, नोट डाउन कीजिए। और अभी एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखता है। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। थैंक यू फॉर शोभित निर्वन सर फॉर टेलिंग दिस ट्रिक। तो ये ट्रिक बहुत प्यारी ट्रिक है। आपको क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर आपको 6 छोटे बॉक्स बनाना है ऐसे। अब आपको लिखना है यहाँ पे P B P H H B। तो ये है क्या? तो ये है P B P H H B। यहाँ पे अगर हम इसे ऊपर से दिखे तो हमें दिखता है साइन थीटा। मतलब अगर मान लो आप ऊपर हो और आप उधर नीचे देख रहे हो तो आपको दिखेगा P यहाँ पे है और उसके जस्ट नीचे H है। नेक्स्ट आपको दिखेगा cos थीटा, B ऊपर है H नीचे, ऊपर से देखे तो फिर tan थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। और अगर सेम उसका उल्टा भी कर दे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, फिर ये हो जाएगा सेक थीटा एंड दिस विल बिकम कॉट थीटा। तो बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड हुआ है कि हम ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। अब ट्रिक ये है P B P H H B। तो हम इसे बोल सकते हो पापा बॉर्न बीटा पियोंगे हाँ हाँ बेटा। तो आप देख सकते हो कि P फॉर पापा P, B फॉर बॉर्न बीटा B, P फॉर पियोंगे P, H H हाँ हाँ B बेटा। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे आपने मेरे से पूछा tan थीटा क्या होता है, तो मैंने सोचा मन में पापा बॉर्नवीटा पियोंगे हाँ हाँ बेटा। तो मुझे दिख गया कि ऊपर आता है पापा बॉर्नवीटा पियोंगे P और नीचे आता है हाँ हाँ बेटा B। तो उसका मतलब हो जाएगा P बाई B। तो आप इसे अगर थोड़ा और याद रखते जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ ही दिनों में, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अभी हम लोग ने ये भी सीख लिया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये है ये है 5K, ये है 3K और ये है 4K। मैंने बोला आपको सारे फाइंड आउट करने। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कैसे किया जाए? तो आपको बस इसे एक को थीटा मान लेना है। गिवन दैट ये थीटा है तो हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है ट्रिक से क्या होती है। पापा बॉर्न बीटा पियोंगे हाँ हाँ बेटा। तो साइन थीटा मतलब P बाई एच। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे P बाई एच। अब थीटा का P क्या है 4 है और H क्या है 5 है। 4K डिवाइडेड बाय 5K, के कैंसिल 4 बाय 5। अब cos थीटा
कॉस थीटा को अगर हम देखें तो ये कॉस थीटा है, तो हम नीचे से देखें, ऊपर से देखें तो b बाय एच, तो b बाय एच बेस कितना है 3 है, 3 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 5 के कैंसिल, 3 बाय 5 इज द आंसर। देन अगर हम tan थीटा को देखें तो हमें p बाय b मिलता है, देन tan थीटा इज इक्वल टू p जो कि होगा 4 p बाय b which will be equal to p 4 है and base 3 है, तो 4k डिवाइडेड बाय 3k के कैंसिल, तो हमें आ जाएगा 4/3। अब बाकी तीन को फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली इनका रेसिप्रोकल ले सकते हो, जैसे इसका रेसिप्रोकल को हम सेक थीटा बोलेंगे, सॉरी कोसेक थीटा बोलेंगे, और वो हो जाएगा 5/4। फिर इसका रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे sec theta which would be 5/3 and इसका रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे cot theta which will be 3/4। तो हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर दिए। आई थिंक कि ये बहुत क्लियर है एंड ये ज़्यादा कुछ मुश्किल होता भी नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, आपको क्या करना है, टेबल बनाना है, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको सारे रेशियोज लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, देन टैन थीटा, देन कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा, और फिर आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे साथ बनाते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो। फिर आपको ऊपर लिखना है क्या एंगल, 0, 30, 45, 60, 90। तो अब जो मैंने लिखा हूँ उसका मतलब बेसिकली ये है कि थीटा के अगर मैंने ये वैल्यूज पुट किया तो जो रिजल्ट्स है वो हमें पता है, हमें थीटा के कुछ वैल्यूज पे रिजल्ट एग्जैक्टली पता है क्या होता है, और ये वो वैल्यूज है। तो मान लीजिए साइन 0 आपसे पूछे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि अब आप इसे इस ट्रिक से याद रख सकते हो कि कॉस की जो वैल्यूज है वो बिल्कुल साइन के उल्टा होंगी, लाइक साइन 90 इज इक्वल टू 1 देन कॉस 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड इफ साइन 0 इज इक्वल टू 0 देन कॉस 0 कॉस 90 विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब ये दोनों बिछड़े हुए भाई है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। वैसे ये दोनों भी अपोजिट, ये दोनों भी अपोजिट। तो आपको बेसिकली सिर्फ तीन, सॉरी ये दोनों नहीं, हाँ ये दोनों अपोजिट एंड ये दोनों अपोजिट। तो आपको बेसिकली सिर्फ तीन ही वैल्यूज याद रखना है, विच वुड बी साइन के, कॉस के और टैन के, क्योंकि बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, so sin 45 is equal to 1 by root 2, sin 60 is equal to root 3/2. Similarly, cos 30 will be equal to opposite of sin, तो क्योंकि sin 60 √3/2 है तो cos 30 √3/2 होगा, बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि sin 30 1/2 है तो cos 60 1/2 होगा एंड 45 पे ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो tan थीटा की अगर बात करें तो tan 0 इज इक्वल टू 0, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। तो अगर हम देखें sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 आता है,
तो आप इसे यहाँ से भी बना सकते हो 1/2 इंटू 2/√3। यस 2/√3। तो यहाँ से ये आपको आ जाएगा 1/√3 विच वुड बी द वैल्यू ऑफ tan 30। वैसे सिमिलरली tan 45 1 होता है और ये √3 होता है और ये इंफिनिटी होता है। tan 90 कभी रीच नहीं हो सकता। अब tan का जो जुड़वा है मतलब बिछड़ा हुआ भाई है वो cot है, बिल्कुल उसका अपोजिट। अगर tan 0 है तो cot 0 उसका उल्टा इंफिनिटी होगा। अगर tan 30 1/√3 है तो cot 30 उसका उल्टा होगा विच वुड बी √3। 1 एज इट इज आएगा, 1/√3 एज इट इज आएगा, मतलब इसका अपोजिट आएगा एंड यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज अपोजिट। अब लास्ट दो बिछड़े हुए भाई होते हैं कोसेक और सेक। तो कोसेक और सेक भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो कोसेक थीटा इज बेसिकली 1/sin थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/0 इज कोसेक 0। तो 1/0 की वैल्यू हमें ऑब्वियसली पता है, वो होती है नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। देन कोसेक 30 यानी 1/sin 30 विच इज 1/1/2। अब हम यहाँ से 1/1 को कैंसिल कर सकते हैं एंड इसे हम 2 लिख सकते हैं। देन दिस वुड बी 2। नाउ cosec 45 is 1/√2 divided by 1/1/√2. That would just be equal to √2. Now cosec 60 is equal to 1/√3/2. Now we can write this as 2 ऊपर 2/√3 भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर आपको रैशनलाइज करना है तो कर लेना, लेकिन हम ऐसे ही लिखते हैं। एंड 90 पे क्योंकि 1 होता है 1/1 भी 1 होता है, तो इसका जस्ट उल्टा आपको बस एज इट इज कॉपी करना है 2/√3 जस्ट एज इट इज उल्टा, और आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आ जाएंगी। आपको अब समझा कितने इजीली आपको ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो सकती है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं एंड इट्स वेरी इजी टू मेमोराइज दिस। और ये एक बार याद हो गई तो आपको बहुत लंबे टाइम तक बस क्वेश्चंस में यूज होगा तो याद होते रहेंगी। तो अब हम लोग चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। तो हम अभी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आपस में कैसे रिलेट होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है साइन थीटा, साइन बोल देते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि अगर मैंने 90 में से थीटा को माइनस किया मुझे आएगा कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैंने टैन थीटा में से 90 में से थीटा को माइनस किया मुझे आएगा कॉट थीटा। एंड लास्टली अगर मैंने कोसेक में से 90 माइनस थीटा किया तो मुझे आएगा सेक थीटा। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होता है और इसमें भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे। तो अब ये हमारे थियोरी का टॉपिक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और लास्टली एक लास्ट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और इसके ऊपर आपको कई 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 सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1, तो 1 यहाँ पे आके कॉट स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा भी हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में जो भी आएगा वो यही है, तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके थियोरी में बस इतना ही था। तो अब आपको कहीं जाना नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना है जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, वरना आपको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके अंदर वो हैबिट डेवलप नहीं होंगी। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे जाइए क्योंकि हम इसके कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने नए सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। बाय।